भजन संहिता उसका 23 अध्याय। आज हम देखने जा रहे हैं 5 पद। तूने मेरे सताने वालों के लिए सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जय यीशु दीदी। जय यीशु। दीदी ये कह रहे थे कि बहन की शादी लग गई थी यहाँ बरगांव में, तो परीक्षा दोनों गति से चढ़ गया है। दिन करार भी धरा गया, 22 तारीख को बारात है, 19 तारीख को तिलक है। तो फिर वो बोल रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे हम। लड़का नहीं, उनके पिताजी बोल रहे हैं, मतलब कोई बहका दिया है, लग रहा है भिड़का दिए हैं। तो उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए। नाम बता दो। नाम क्या है? ईश्वरी लाल गोविंद। ईश्वरी लाल लड़का का नाम है और गोविंद उसके पिताजी का। प्रभु यीशु के नाम में ईश्वरी लाल के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अगर इस बच्ची के जीवन के लिए वो परिवार सचमुच में आने वाले समय में इसके जीवन के लिए और इसके जीवन के द्वारा आशीष का कारण है, तो प्रभु इस परिवार को इस विवाह से जोड़ने में इसकी मदद करें। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जकरिया की किताब उसका 7 अध्याय। जकरिया की किताब उसका 7 अध्याय। तेरह पद। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा, वरन मैं उन्हें बस। ज्ञानदास यहाँ पर एक वचन मैं बोलने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनो। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, मैं उनके पुकारने पर नहीं सुनूंगा। तो जब परमेश्वर अपने वचन को देता है तो हमको उसका आदर करना है, उसको महत्व देना है, उसको सुनना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनोगे तो परमेश्वर से जो मांगोगे परमेश्वर भी नहीं देगा। इसलिए जब परमेश्वर ने आपके जीवन में ये प्रकट कर दिया है कि वही सच्चा है, वही छुटकारा देने वाला है, वही बचाने वाला है, तो कम से कम उसके वचन को सुनना और ध्यान देने की जरूरत है। यदि वो जो बोल रहा है उसको करना पड़ेगा। यदि वो बोलता है कि मेरा वचन ध्यान से सुनो, मेरी आज्ञा को मानो, मेरे वचन को याद करो, मेरे वचन से प्रेम करो, तो जब आप वो करोगे ना तब परमेश्वर सब बातों को सुनेगा। जैसे कि कई बार लोग बोलते हैं कि दीदी आप प्रार्थना करते हो नहीं सुनता, हम प्रार्थना करते हैं तो सुन लेता है। कारण ये है कि मैं प्रार्थना करूं, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में काम हो जाए, पर परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ सीखो। इसलिए कई बारी वो रोक देता है चीजों को, ताकि वो रुक करके आप उन स्थितियों में जाकर के सीखो कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या करना चाहता है। तो कई बारी आपको भी परमेश्वर सिखाना चाहता है, तो परमेश्वर से सीखने के लिए तैयार रहना है, बोलना है कि प्रभु मुझे सिखाइए ताकि मैं आपके वचन की बातों को सीखूं। ठीक है? याद करना, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप वचन को आदर नहीं दोगे तो परमेश्वर आपको आदर नहीं देगा, है ना? जब परमेश्वर आपको सच्चाई बता दिया कि मैं ही छुटकारा देने वाला हूँ, मैं ही बचाने वाला हूँ, तो कम से कम उसकी वो क्या चाहता है उसको आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे कि जब आप यहाँ पर आते हो ना, तो ये कोशिश करके, ये सोच के मत आओ कि आज मैं प्रार्थना करवाऊंगा और मेरे को जो चाहिए वो मिलना चाहिए, ये सोच के मत आओ।
ये सोच के आओ कि परमेश्वर आज मेरे से क्या बात करना चाहता है। कितना अच्छा हो यदि परमेश्वर हमसे बात करे, है ना, और अपनी विधियों को सिखाए। क्योंकि आपको पता ये सब चीजें हमारी क्षणिक हैं, एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। जितना हम प्लानिंग करते हैं ना, विचार करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो एक क्षण में चुटकी बजाते सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जैसे लोग बोल रहे थे कि आत्माओं की शांति अब कुछ नहीं हो सकता, जो करना है आपको यही करना है। देखो क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 14 अध्याय पढ़ लो पहले। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 13 पद। फिर मैंने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। परिश्रम से विश्राम मिलता है पता मृत्यु आने के बाद, और क्या जाता है साथ में? आप जो काम किए हो ना इस पृथ्वी पर, वही आपके साथ जाता है। कितना समय आप प्रभु को दिए हो, कितने लोगों को यीशु के बारे में बताए हो, कितने के साथ प्रेम किए हो, कितने को मिलाने की कोशिश की हो प्रभु से। इसलिए जब आपको पता प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश देना शुरू किया तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में 9 बात बताया। क्या 9 बात बताया? बोला धन्य है वे जो नम्र हैं। चलो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, कल इसको याद करके आना। क्या बोलता है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मतलब स्वर्ग का राज्य में जाना है तो इस पृथ्वी पर दीनता के साथ जीवन बिताना है, विनम्र होकर, घमंडी होकर के नहीं, विनम्र होकर जीवन बिताना है, तब स्वर्ग मिलेगा। फिर बोलता है धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मतलब यदि आप इस पृथ्वी पर लोगों के लिए, आत्माओं के लिए आंसू बहा रहे हो तो वहां स्वर्ग में जाकर आपको शांति मिलेगा। यहाँ प्रार्थना करने से वहां शांति नहीं मिलेगा, यहीं के आपके काम आपको वहां शांति दिलाएंगे। एक बार परमेश्वर के वचन के द्वारा, यही तो खासियत है यीशु में, जो आपको यहाँ का बात भी और वहां का बात भी बताता है ना। लोग बोलते हैं यहाँ से हम आत्मा की प्रार्थना करेंगे तो शांति मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, आपके काम आपको शांति दिलाएंगे वहां पर। इसलिए प्रभु बोल रहा है धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यदि आज हमने आंसू बहाया है परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो वहां डेफिनेटली आपको शांति मिलेगा। ठीक है? क्या है? नम्र है, दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी में। स्वर्ग जाने का अधिकार, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अधिकार उन्हीं का होगा जो इस पृथ्वी पर दीन होकर जिंदगी जिए हैं। फिर बोलता है धन्य है वे जो शोक करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के लिए आंसू बहाया है, वहां शांति देगा प्रभु। तीसरा बोलता है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र मतलब आपको गाली भी दे रहा है, आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, जैसे यीशु मसीह किया। बोलता मैं नम्र और मन में दीन हूँ, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, बोलता यीशु मसीह। फिर मूसा के लिए बोलता पृथ्वी पर उसके जैसा नम्र व्यक्ति नहीं था, कि उसके भाई बहन सब उसको बोल रहे थे कि अरे तूने गलत किया, और तब परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर, उनके ऊपर आया। तो उसी ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इनके जीवन को बचा ले, प्रभु इनको नाश न कर। हारून जो है उसको खिलाफ बोला था, मरियम जो है उसके खिलाफ बोली थी। हारून बोलता अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर, देख उसको कोढ़ हो गया। और व्यवस्था विवरण उसके 3 अध्याय में परमेश्वर हारून को मारने के लिए खड़ा हुआ,
तो परमेश्वर के लिए गिड़गिड़ाने लगा, नहीं प्रभु मेरे भाई को बचा ले। तो नम्रता वो है, यदि आप और मैं इस पृथ्वी पर नम्रता के साथ जीवन बिताएंगे तो आने वाले समय में पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन सा? वो नया आकाश और नया पृथ्वी में प्रभु अधिकारी बना के खड़ा करेगा। मेरी बात को समझ लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोलना कि अब हम लोग यहाँ से प्रार्थना करेंगे तो वहां शांति मिलेगा, नहीं 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 नहीं, यहीं से आपको शांति की तैयारी करना है, तब वहां जाके शांति मिलेगा। फिर क्या बोलता है? धन्य वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि आपके पास कोई दुखी, परेशान, अपने घर का समस्या लेकर के या किसी बात के लिए भी आपके पास आ रहा है, आपको अपनी दया दिखाना है, तब परमेश्वर आपको दया दिखाएगा। फिर बोलता है धन्य वे जो मन के शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, हृदय में कड़वाहट रख के सामने अच्छा बोलने वाले नहीं, पर अंदर से शुद्ध व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे तो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे ना। तो उसकी तैयारी यहीं से करना है। फिर बोलता है धन्य वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जितने लोगों को आपने यीशु तक पहुंचाया है कि परमेश्वर से मेल कर लो, पर व्यवस्थापकों की तरह नहीं। बोलता है उनको लाते तो हैं पर उनको दूना नारकी बना देते हैं अपने जीवन को दिखा के। ऐसा काम नहीं। परमेश्वर के राज्य में सही तरीके से लेकर आना, ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। मतलब उन्हीं को बोलता है जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। किसको सिंहासन पर बैठाया? अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया। तो वो जो परमेश्वर के लिए काम करेंगे, परमेश्वर से प्रेम लोगों को मिलाएंगे, उनको परमेश्वर सिंहासन देगा। फिर बोलता धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। यदि आप अगर परमेश्वर के राज्य में चल रहे हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाह रहे हो और दुनिया आपको सता रहा है, शैतान की ओर से आप सताए जा रहे हो, तो समझ लो कि आपका स्वर्ग का राज्य निश्चित है। फिर बोलता है कि धन्य है जो मेरे कारण तुम्हारी निंदा और झूठी बात कह के तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हें सब प्रकार से विरोध करे। आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो बड़ा फल पाने के लिए यहाँ पर खड़ा होना है। यहाँ से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे हाथ में है। हाथ में कैसे आएगा? हाथों के काम करने के द्वारा स्वर्ग का राज्य हाथ में आएगा। और कैसा काम? दयावंत होकर, शोक करके, फिर दीन होकर, नम्र होकर, मेल करा के, सताए जाने पर भी परमेश्वर का धन्यवाद करके, ये सब काम करेंगे तब जा करके वहां शांति को पाएंगे। इसलिए बोल रहा है कि धन्य है वे जो प्रभु में सोते हैं, वो क्या पाएंगे? बोलता है अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे। कौन सा परिश्रम? जो अभी हम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बोलता है कि उनके काम उनके साथ खोलेंगे। मतलब जो काम आज किए हो ना आप, जो ऑडियो और वीडियो आज चला है, उसमें कितने बार आप झूठ बोले, कितने बार गाली दिए, कितने बार किसी के लिए प्रार्थना किए, ये सब चीज रिकॉर्ड हो रही है। और जब आप और मैं इस पृथ्वी को छोड़ते हैं ना, तो ये रिकॉर्डिंग वहां पर बनी रहती है। ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं कि कितना धन इकट्ठा किए, कितना मेहनत किए, ये नहीं। इस मेहनत की कोई गिनती नहीं है, तो यही खत्म हो जाएगा जो हम शरीर के लिए कर रहे हैं। आत्मा में धन इकट्ठा करो बोलता है। तो वहां के लिए आप क्या बोल रहे हैं, और वहां की तैयारी इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन में आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ। और ये जीवन क्षण भर का है, 1 सेकंड में चला जाएगा। इसलिए प्रभु करे कि मैं और आप इस बात को समझें कि हम आत्मा की ओर मन लगाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रह के बार बार बोल रहा था, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में पौलुस प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में यही समझा रहा था। गलत है ऐसा नहीं है, जरूरी है। ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि इस पृथ्वी पर जब तक है हमको ये सब चीजें तो सोचनी पड़ेगी, शादी ब्याह करना, खाना पीना करना, सब कुछ करना।
पर पहला स्थान किसको होना चाहिए? परमेश्वर को और परमेश्वर के काम को। जब आप वचन सुन लो उसके बाद मेरे को ढेरों प्रार्थना के लिए बोलो, मैं घंटों भर आपके लिए प्रार्थना करूंगी, या आप शुरू में पहले जुड़ जाओ और मेरे को पूरा रिकॉर्ड बता दो कि किस किस चीज के लिए प्रार्थना करना है, मैं अवश्य करूंगी। पर जब मैं वचन के लिए हमारे पास समय प्रभु देता है तो मेहरबानी से वचन को सुनने के लिए मन लगाइए कि आज प्रभु मेरे से क्या कहना चाहता है। भजन संहिता उसका 23 अध्याय। जो मेज है वो इस बात को दर्शाता है, अनंत जीवन और परमेश्वरी अनंत प्रेम। इंग्लिश में बोलते हैं उसको, He will satisfy us with abundant and everlasting love। मतलब अनंत काल का जीवन और अनंत काल का प्रेम टेबल को दर्शाता है। जो मेज है उसको दर्शाता है परमेश्वर का, परमेश्वर हमको संतुष्ट करता है इसमें, अनंत जीवन में और अनंत प्रेम में। ये टेबल को दर्शाता है, मेज को दर्शाता है। अब ये बोल रहा है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मतलब आपका शत्रु सामने है, उसके सामने आपके लिए अनंत जीवन और अनंत प्रेम को परमेश्वर बैठा रख देगा। आपका सताने वाला, आपका विरोधी सामने है और उसके सामने परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए अपने द्वारा अनंत जीवन और अनंत प्रेम को बिछा देता है। कैसे बिछाता है? लय व्यवस्था से देखते हैं। लय व्यवस्था, ये मेज क्यों है? मेज क्या दर्शाता है? यदि आप निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय, प्रभु करे आप इस बात को समझ लो। निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय, यहाँ पर जब वाचा पवित्र मतलब तंबू बन रहा था, परमेश्वर का मंदिर बन रहा, मतलब पहले तो तंबू बना, तो उस तंबू में परमेश्वर दर्शन बता रहा है मूसा को कि वहां पर एक पवित्र मेज बनाना। 23 अध्याय 23 पद से, 25 के 23 पद से यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर उसके ऊपर एक हेडिंग लगी हुई है, पवित्र मेज। उस पवित्र मेज में 30 पद में क्या बोलता है, पढ़ो। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। क्या बोल रहा है? मेज के आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। भेंट की रोटियां, एक रोटी नहीं, रोटियां नित्य रखा करना। मतलब वो मेज का जो सोने का बनाया गया, उसका ऊपर पूरा वर्णन दिया हुआ है कैसे कैसे बनाना। उस बनाने का पर्पस, बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि वहां पर भेंट की रोटियां रखी जाए। और उस भेंट की रोटी में क्या क्या रखता है, लय व्यवस्था में देता है। लय व्यवस्था की किताब उसका 2 अध्याय, नहीं शायद 2 अध्याय नहीं, 1 मिनट, चौबीस अध्याय, लय व्यवस्था उसका 24 अध्याय। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 24 अध्याय। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग क्या करते हैं, लय व्यवस्था और गिनती की किताब के शुरू के कुछ अध्याय हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग सोचते हैं ये अरे इसको क्या पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। पर इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आपको और मेरे को परमेश्वर की योजना को समझना है
तो आपको इन वचनों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने इन वचनों को लिखा है, अपने वचन में स्थान दिया, तो ऐसे ही तो नहीं दे दिया है ना। ये मैं हमेशा इस बात को बांटती हूँ कि जब तंबू बनाया गया तो परमेश्वर ने उसकी रचना दिखाई। यही 25 अध्याय में, निर्गमन की किताब उसके 25 अध्याय में 8 पद में बोलता है कि जैसा जैसा मैं दिखाया हूँ वैसे वैसे बनाना। फिर उसके बाद जब मंदिर बनाया तो मंदिर में भी बोला, दाऊद को जो परमेश्वर ने आत्मा में प्रकाशन दिया वैसे ही उसने क्या किया, सुलेमान को बताया और सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया। तो मंदिर में भी वो सब चीजें रखी गई जो तंबू में रखी गई थी, और यही सब चीजें कलीसिया के अंदर भी रखी जाएंगी, क्योंकि वहां पर तंबू जो था वो टेम्परेरी था, मंदिर जो था उन लोगों ने सोचा परमानेंट बना रहे हैं, एक ईटा और गारा का ना, पत्थर का बनाया, तो उन लोगों ने सोचा कि परमानेंट बना रहे हैं। दाऊद ने सोचा कि मैं तो अब देवदारू के घर में रहता हूँ, तो परमेश्वर तंबू में रहता है, तो ऐसा करना चाहिए कि परमेश्वर को भी एक मंदिर बना के देना चाहिए जहां पर परमेश्वर निवास करे। और ये सब कुछ परमेश्वर ये बताने के लिए उनके जीवन में कर रहा था कि आत्मा में परमेश्वर कैसे मंदिर बनाएगा। इसलिए बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बिल्डिंग में नहीं रहता है, परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। तो हृदय का नक्शा, हृदय के अंदर क्या क्या रखना है, कैसे रखना है, ये अगर सीखना है तो तंबू में जाना पड़ेगा कि तंबू में क्या क्या चीज कैसे कैसे बनाई गई। वैसे ही फिर आपको मंदिर में जाना पड़ेगा, मंदिर में कैसे कैसे बना, है ना, तब आप अपने हृदय में इस बात को रख पाओगे कि कैसे कैसे करना है। लय व्यवस्था उसका जब 24 अध्याय हम पढ़ते हैं तो 5 और 6 पद पढ़ना बेटा। मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। यहाँ पर बोलता है मैदा, मैदा का इंग्लिश, हिंदी में लिखा है मैदा, पर इंग्लिश में लिखोगे तो फ्लावर है, मतलब आटा। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो मैं बता रही हूँ ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो इतना आसानी से आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो ये जो आटा है, ये आटा क्यों जरूरी है, क्यों परमेश्वर का वचन गेहूं की बात करता है, क्यों परमेश्वर का वचन आटे की बात करता है, क्यों परमेश्वर के सामने आटे की रोटी को रखना है। ये परमेश्वर कुछ चीजों को दिखाना चाहता है। यहाँ पर जो आटा है वो हमारे जीवन को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। क्या बोलता है, ये सोर्स है, ये हमारे जीवन में शरीर ताकत के लिए एक स्रोत है। कौन, आटा। फिर क्या बोलता है कि ये एनर्जी को सप्लाई करता है, ये सप्लायर है, मतलब हमारे एनर्जी को बढ़ाता है, इसलिए आटा जरूरी है। आटा क्यों जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में स्ट्रेंथ आए और हमारे जीवन में एनर्जी बढ़े। तो क्या बोल रहा है कि तू मैदा लेकर के 12 रोटियां पकवाना। 12 जो नंबर है वो फुलफिल, मतलब परमेश्वर के काम को पूरा करने का है, परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए। 12 वर्ष, 12 गोत्र, 12 प्रेरित, है ना। तो फाउंडेशन को दर्शाता है कि किसी भी काम को परमेश्वर को पूरा करना है या प्रारंभ करना है तो 12 चीजों से लेकर के काम करता है ना। तो 12 जो है इजराइल के 12 गोत्र, 12 बेटे, है ना। तो इजराइल का जो वंश बढ़ा वो 12 से बढ़ा, है ना। परमेश्वर का काम चालू हुआ प्रभु यीशु मसीह का तो 12 चेलों के द्वारा चालू, 12 प्रेरितों को खड़ा किया उसने। तो किसी भी काम को पूरा बढ़ाने के लिए शुरुआत जो है, न्यू जो है, वो 12 नंबर से शुरू होती है। तो क्या बोल रहा है कि वो जो ताकत देता है, जिसके द्वारा हमको एनर्जी मिलती है, उसकी कितनी रोटियां बनाना, 12।
है ना, 12 रोटियां बनाना और 12 को 2 खंड में बांटना, 6 रोटी का खंड बांटना, 6 रोटी इधर 6 रोटी इधर, 2 श्रेणी में बांधना बोलता है, रखना बोलता है। और ये जो रोटी है, एक रोटी 1.5 किलो की बनाना, मतलब वो जो एपा का 6 यहाँ पर बोलता है ना, एपा का 2 दसवांश मैदा। तो ये जो दसवांश भाग है, ये इसका जो माप है वो 1.560 से लेकर के 1.770 ये किलोग्राम में। तो कितना, एक रोटी कितना किलो की हो सकती है, मान लीजिए 1.5 किलो, एक रोटी 1.5 किलो के आटे की एक रोटी बनाना बोलता है, ठीक है। और उसको 2 पंक्ति में रखना, एक पंक्ति में 6, एक पंक्ति में 6, दूसरे पंक्ति में 6 रखना बोलता है। फिर बोलता है कि लोबान रखना, कि वो रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु के लिए परमेश्वर का हव्य ठहरे। जो लोबान है वो धार्मिक पवित्रता और धार्मिकता को दर्शाता, होलीनेस और राइचियसनेस को। जो लोबान है वो होलीनेस, पवित्रता और धार्मिकता को दर्शाता है। तो मतलब जो रोटी रखी जाएगी, जो हमको ताकत मिलेगा, जहां से जो हमारे लिए स्ट्रेंथ का स्रोत है, वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर धार्मिकता और पवित्रता का साथ होना चाहिए। जब धार्मिकता और पवित्रता के साथ परमेश्वर के सामने हम रखेंगे, तब जाकर के परमेश्वर को ये ग्रहण योग्य ठहरेगा। अब यहाँ पर बोलता है 6 रोटी, तो 6 नंबर जो है, पहला 6 जो है वो परमेश्वर के अच्छे काम को दर्शाता है। जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने 6 दिन में क्या की, सृष्टि की रचना की। और दूसरा 6 अपन देखेंगे तो वहां पर बोलता है यीशु मसीह 6ठे घंटे के लगभग, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में जाना था तो वो 6ठे घंटे के लगभग चालू हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, 19 अध्याय। चौदह पद, 19 का 14। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6ठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। ये काम कब हुआ, 6 घंटे में। तो 6ठे घंटे में यहाँ पर दोनों चीजें हैं, अच्छी चीजें और दुख की चीजें, क्लेश, है ना, दोनों चीजें आती हैं मेज के ऊपर। मतलब परमेश्वर का अच्छा भलाई और परमेश्वर के साथ दुख उठाना, क्योंकि चूंकि परमेश्वर ने अच्छा काम किया था और शैतान ने उस काम को बिगाड़ने की कोशिश की, तो उसको बनाने के काम के लिए भी क्या हुआ, यीशु मसीह को 6ठे घंटे में क्लेश उठाना पड़ा। तो इसलिए बोल रहा है कि 6 क्या, दो भाग रखना, 2 श्रेणी रखना जिसमें 6 रोटी हो। तो 6 का मतलब जो मेज में होगा वो आशीष से भरा भी होगा, जहां पर परमेश्वर का काम पूरा हो, और दूसरा परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए दुख भी उठाना पड़ेगा। तो भजन संहिता उसका 23 अध्याय में बोलता है कि तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाया है, मेज बिछाया। मतलब परमेश्वर आपके और मेरे सताने वाले के सामने ऐसा
ऐसा आशीष रखता है कि जहां पर अबंडन मतलब अनंत काल का, जिसकी कोई सीमा नहीं है ना, और अब अनंत काल का प्रेम, ये दोनों रखता है, जिसमें हमको हमारे जीवन के लिए भलाई भी छुपी रहती है और हमारे जीवन के लिए हमको वहां पर दुख भी उठाना पड़ता है। मतलब यदि शत्रु हमको तंग कर रहा है तो हम क्या होंगे, दुखी होंगे, और परमेश्वर की ओर देखेंगे तो हम क्या होंगे, खुश होंगे कि परमेश्वर देखो हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग ऐसे देख रहे हो जैसे, मतलब ऐसा कर रहे हो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे लिए लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो इसको उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण से ऐसे कि जब दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने अपने प्रेम से भर दिया। पिछले दिनों अपन ने देखा था कि परमेश्वर सबसे पहले क्या करता है, प्रेम करना सिखाता है, ताकि अपने शत्रुओं से हम क्या करें, प्रेम कर सके। जो हमारे सताने वाले हैं उनसे हम क्या कर सकें, प्रेम कर सके। तो जब दाऊद के परिवार के लोग, भाई लोग आ गए उनके पास, उसका पिता आ गया जो उसको पूछता नहीं था, जो उसको प्रेम नहीं करते थे, उन लोग जब आके उसके पास रहने लगे तो क्या किया, वो अपने पास रख लिया, उनको भगाया नहीं, है ना। वैसे ही जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को देख करके उसके ये नहीं बोला कि अब मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं तो अब तुम लोगों को मैं, तुमने मेरे साथ गड्ढे में डाल करके मेरा बुरा किया है तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। नहीं, क्या किया उसने, ये किया कि अपने भाइयों को बोला, नहीं तुम जो किए हो ना, ये परमेश्वर ने तुमसे करवाया है ताकि बहुतों के प्राण बच जाए। तो दाऊद जो है प्रेम से भर गया, हर किसी से प्रेम, जो सताया हुआ है उससे भी, जो सता रहा है उससे भी प्रेम करने के लिए भर गया। तब सताने वाला जब सामने आता है ना, तो अब आप उसके लिए, उसके परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को अपने जीवन में देखते हो। वो मेज जो है, उस मेज के द्वारा आप परमेश्वर के प्रेम को देखते हो। तो दाऊद को जब शाऊल सता रहा था ना, भगा रहा था, मार रहा था, मार डालना चाहता था, तो दाऊद को 2 बार अवसर मिला कि शाऊल को क्या करे, मार डाले। पर दोनों बार क्या किया, वो उसके ऊपर हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो परमेश्वर को देख रहा था, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था। भैया परमेश्वर करेगा तो ठीक है भैया, मैं परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। और उसी समय परमेश्वर उसके शत्रुओं से, मतलब पलिश्तियों पर भी जय दिला रहा था। दूसरा शामिल, पहला शामिल। आज 25 हो गया, कल मैं इसको थोड़ा और आपको क्लियर करूंगी। यदि आप 24 अध्याय पढ़ना, थोड़ा समय निकालना, पहला शामिल उसका 24 अध्याय पढ़ना और 26 अध्याय पढ़ना। ये दोनों अध्याय में शाऊल जो है वो दाऊद को मारने के लिए निकला, पर इन दोनों अध्याय में परमेश्वर ने उसको उसके सामने कर दिया था दाऊद के, परंतु दाऊद ने हाथ नहीं लगाया। ठीक है, पर उसी जगह में परमेश्वर जो है वो दाऊद को विरोधियों के ऊपर भी जय दिला रहा था। मतलब परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो भी सिखा रहा था, और परमेश्वर के, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं या उसका विरोधी जो है, परमेश्वर के लोग होकर यदि विरोध कर रहे हैं तो भी क्षमा कर रहा है, और जो शत्रु है उसको भी उसके ऊपर भी जय दिला रहा है परमेश्वर। दोनों तरफ से परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है, उसके जीवन के लिए काम कर रहा है। यदि परमेश्वर के लोग सता रहे हैं तो दुख हो रहा है। दाऊद, पौलुस बोलता है कि बाहर वालों से ज्यादा मुझे अंदर भीतर वाले लोगों के से ज्यादा क्लेश कष्ट मिल रहा है। वो बहुत दुखी कर देता है, वो तकलीफ देता है ना। जब अपने लोग, परमेश्वर को जानने वाले लोग आपको जब सताते हैं तो क्या करता है, वो दुख देता है। पर जब आप परमेश्वर के विरोधियों पर जय पाते हो तो क्या होते हो, आनंदित होते हो कि देखो परमेश्वर का राज्य उनके बीच में स्थापित हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है?
तो परमेश्वर आपके और मेरे लिए अपने शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है ताकि हम परमेश्वर की आशीष को वहां पर देख सके, परमेश्वर के अनुग्रह को देख सके, परमेश्वर की भरपूरी को देख सके। और आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर जो है शत्रुओं को भी, जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं, जब हम वहां जाते हैं ना, उन पर जय पाते हैं ना, इस तरह से प्रेम से भरकर। पर दुखी भी हो रहे हैं और आनंदित भी हो रहे हैं, परंतु परमेश्वर के प्रेम से भर रहे हैं, तो सिर पर क्या आएगा? तेल आएगा। क्या आएगा? पवित्र आत्मा। और भरपूरी से भरेंगे, और भरपूरी से भरेंगे। इसलिए बोलता है कि तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा। मतलब जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरेंगे तो हमारा कटोरा क्या करने लगेगा? बहने लगेगा। और वो तेल जो अभिषेक का तेल है वो हमारे सिर पर आएगा। तो परमेश्वर और भी हमें भरेगा, और भी अपनी आत्मा से लेकर के भरेगा। कल थोड़ा सा इसको और भी, मुझे मालूम है आप लोगों के ऊपर प्रश्न उठ रहा होगा, कल मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगी। टुकड़े टुकड़े में बता रही हूँ तो हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। मेज जो है वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे कितना अद्भुत काम करने जा रहा है और हमारे जीवन को कितना अद्भुत प्रेम से भर रहा है। अबंडेंट एंड एवरलास्टिंग लव, मतलब कभी ना खत्म होने वाला प्रेम से भरता है। मेज इस बात को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, मेरे लिए, है ना। क्यों मेज बिछाया है? ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में और भी बढ़े, हम परमेश्वर के अभिषेक से भर जाए। इसलिए बोल रहा है कि he will satisfy us with abundant and everlasting love। वो हमको संतुष्ट करता है अनंत काल के जीवन के लिए और अनंत काल के प्रेम से। कहा? शत्रुओं के सामने। तभी तो तेल जब भरेगा तो हम तो अनंत जीवन के लिए और भरपूर होते जाएंगे ना। ठीक है, तो प्रभु हमारी सहायता करे कि धार्मिकता और पवित्रता को साथ लेकर के जब हम परमेश्वर की मेज में जाएंगे, परमेश्वर के सामने रहेंगे, तो हम परमेश्वर के अभिषेक से, वो अभिषेक का तेल हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। हमारे शत्रु हमको दुखी कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर देखना है। शत्रु पर जय पाने के लिए यीशु का नाम बांधना और खोलने का तरीका परमेश्वर ने हमको बता दिया। तो हम दोनों तरफ से परमेश्वर की उस आशीष को पाएंगे जब हम अपने शत्रु के सामने रहेंगे। दोनों तरफ से परमेश्वर हमको भरपूरी से भरेगा ताकि हम परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के तेल से भरते चले जाएं। बोलता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। वो जीवन जो कभी खत्म ना हो। सो प्रभु हमारी सहायता करें। आज के दिन हमने देखा कि आत्मा के लिए हमको यही बोना है और यहीं से कटनी काट कर जाएंगे। जो हम यहाँ कर रहे हैं वो वहां जमा हो रहा है और साथ में भी जाएगा। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे भले काम हमारे साथ जाएंगे और तब परमेश्वर वहां से डिसाइड करे, यहाँ से डिसाइड हो जाता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। दारू पीने वाले को परमेश्वर स्वर्ग में तो रखेगा नहीं, गांजा पिलाने के लिए तो लेके जाएगा नहीं वहां, है ना, बीड़ी धूकने के लिए तो लेके जाएगा नहीं वहां। सत्य पर चलने वाले के लिए, सत्य पर चलने वाले को लेकर जाएगा, क्योंकि भाई राजा जो है वो वैसे लोगों को अपने साथ बैठाएगा ना जो उसके लायक हो, है ना। हर जैसे इस पृथ्वी पर स्टेटस देखते हैं, पैसे वाला होगा तो पैसे वाला अपना बराबरी वाले के साथ बैठने की कोशिश करता है, वैसे परमेश्वर भी अपने हिसाब के लोगों के साथ रहना पसंद करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अपने लोगों के साथ रहेगा, है ना। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे। इस बात को आप मनन करो कि हमारे पास जो जीवन मिला है ना हमको, उसमें हम कितना दीन होकर
शोक करते हुए, नम्र होकर, शुद्धता के साथ, लोगों के साथ परमेश्वर का मेल करा के, और यदि सताए भी जा रहे हैं तो आनंदित और मगन होकर हम परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सो प्रभु हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बड़े टूटे फूटे शब्दों में प्रभु आपके वचन को रखने का प्रयास हुआ है। आपकी आत्मा आपके वचन को कभी व्यर्थ जाने नहीं देती। जिस काम के लिए आपने भेजा उसे पूरा करता है और आपकी युक्तियों को सफल करता है। सो प्रभु जब शत्रुओं के सामने हम रहते हैं तो हमारे लिए जो मेज बिछती है उसमें हम आपके प्रेम से भरे हुए रहते हैं। और प्रभु धार्मिकता और पवित्रता के साथ हम चलते हैं ताकि हमारे ऊपर और भी आपका तेल, आपका अभिषेक आए प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करें कि हम आपके प्रेम से भर जाएं, हम आपकी ओर देखें, आपकी सिद्ध इच्छा की ओर देखें, आपके लिए हम पवित्रता और धार्मिकता के साथ जीवन बिता सकें, ताकि प्रभु आपके साथ हम वास कर सकें। क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सो प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करें कि हम आपके वचन के अनुसार आपकी चरवाही को देख सके, अपने जीवन में आपको अपना चरवाहा बनाकर आगे बढ़ सके। क्योंकि हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आप हमें हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं, सुखदाई जल के झरने के पास लिए चलते हैं, आप हमारे जी में जी ले आते हैं, धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करते हैं। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चले तो भी हानि से नहीं डरेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर अवसर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रभु जुड़ना तो चाहा पर नहीं जुड़ पाए। आज के दिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर यह अनुग्रह किया कि हम आपके भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त हों और आपकी उपस्थिति का एक दिन कहीं के 1000 दिन से हमारे जीवन के लिए उत्तम हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में इस रात्रि में भी पूरी हो और कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हाँ प्रभु हमारी मदद करें कि जैसा आपका वचन आपने कहा पहाड़ी उपदेश में, वैसे ही हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बने प्रभु। इसलिए कल के दिन हम चाहते हैं कि हम आपके साथ पाए जाएं, ताकि प्रभु आपका राज्य हमारे जीवन में आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम हमारे जीवन में पवित्र माना जाए। न केवल हमारे जीवन में परंतु हमारे प्रियों के जीवन में इस पृथ्वी पर आपके राज्य की बढ़ती को हम देख सकें। हमारी तुच्छ आंखें ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। ये सब कुछ हमारी प्रार्थनाओं के कारण से नहीं, परंतु प्रभु इब्राहिम को स्मरण करके और आपके वचन को स्मरण करके और यीशु के उस क्रूस की मृत्यु को उस सहन को, उस दुख को देख करके प्रभु स्मरण करके हम पर दया करें, हम पर तरस खाएं, हम पर अनुग्रह करें। पिता सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आज के दिन प्रभु हमारे बीच में जो बीमार है वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वो यीशु के नाम में छुटकारे को प्राप्त करे और शैतानी ताकतें हर एक के जीवन से प्रभु उसे हम निरस्त करते हैं, उसका प्रभाव को हम बेकाम करते हैं प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है वो आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु काम नहीं कर सकता आपके लोगों के जीवन में। इसलिए प्रभु आपकी सुरक्षा के घेरे में हर एक के जीवन को देते हैं, यीशु के लहू में ढांपते हैं प्रभु, यीशु के लहू में हर एक के जीवन को बांधते हैं। पवित्र आत्मा आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को हर एक के जीवन के लिए खोल देती हूँ। पवित्र आत्मा कल का दिन हम आपके साथ बिताएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जितनी प्रार्थनाएं हमने की है प्रभु उन सब के उत्तर को देखने के लिए हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। आने वाले समय में फिर से प्रभु जी हम इस परिवार के लिए, ज्ञान प्रकाश के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए भी दया करें। जो बातें हमने मांगी है उसकी बहन के लिए बहुत दिन से वो इस इंतजार में है कि उसकी बहन का विवाह हो सके। पवित्र आत्मा जब उसके जीवन के लिए उपाय हुआ है तो ये आपकी ओर से है प्रभु, तो आपकी सिद्ध इच्छा उसके परिवार में पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा अब तक आपने अद्भुत किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। फिर से इस रात्रि में श्याम प्यारे के परिवार को आपके अनुग्रह
आपके वचन और आपके अनुग्रही हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा अपने हियाव और अपने बल को और भी उस परिवार के लिए दीजिए, बच्चों के जीवन में, बहू के जीवन में, दमादों के जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह को और भी मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सिद्ध इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो, ऐसी दया चाहते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशाना होशाना। सबको जय यीशु की। हाँ बोलो। प्रेयर कीजिए, मेरे लिए फीवर है। फीवर है? अरे फीवर होना अच्छा होता है जी, थोड़ा फीवर होना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम और बढ़ता है हम लोगों का। ठीक है, चलो प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु के नाम में प्रभु रमेश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो थकावट के कारण से उसके शरीर में फीवर आया है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और भी प्रभु से बल, ताकत और सामर्थ्य दे, ताकि पवित्र आत्मा आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो उसके जीवन से और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में प्रभु हर एक इंफेक्शन, हर एक रोग यीशु के नाम में दूर हो। हर एक ज्वर को हम यीशु के नाम में डांटते और आज्ञा देते हैं उसके शरीर से निकल कर चला जाए। और पवित्र आत्मा आपकी शांति और आपका छुटकारा और आपकी चंगाई उसके जीवन के लिए बनी रहे। अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जितने बीमार हैं प्रभु, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, नाम बना यीशु के नाम में आपकी चंगाई को मांगते हैं। किरण के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब उसे लूज मोशन और फीवर हो रहा है, यीशु के नाम में पूरी चंगाई और शिफा उसके जीवन के लिए भी मांगते हैं। अब तक प्रभु आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। दीदी, हाँ, अनाकवंशी कौन करते हैं? कल अनाकवंशी। अनाकवंशी हाँ। नेपोलियन जाति बोलते हैं उसको। नेपोलियन लोग होते थे ना, नेपोलियन। हाँ, माइक कौन है? मेरा ही है। अच्छा, नेपोलियन लोग रहते थे ना, बहुत ऊंचे ऊंचे रहते थे। वो कभी आपने देखा होगा, जब पुराने समय में एक बड़ा सा दानव आता है, उसको छोटे छोटे लोग मिलकर के उसको हर जगह से बांधते हैं, है ना? ये देखा होगा पुराने समय में, तो इसलिए उसको दानव बोलते थे। तो उसका वंश जो है यहाँ से आता है। जो उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय में नहीं लिखा है, परमेश्वर के पुत्र जो थे, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और जो पैदा हुए वो मतलब दानव थे, है ना? तो ये नेपोली जाति थी, जहाँ के लोग ऊंचे ऊंचे रहते थे। क्लियर हुआ? हाँ दी। आज का क्लियर हो गया मेज? हाँ दी, हो गया। चलो प्रभु का धन्यवाद। देखो लय व्यवस्था पढ़ने से कितना फायदा होता है ना, फटफट फटफट समझ में आ जाता है। मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था पढ़ रही हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ, अब भी समझ में आ रहा। मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि जो पढ़ा सब भूल गई, पता क्या चला। ऐसे लगता है, पर पवित्र आत्मा याद कराता है। पता है माँ, यहाँ पर एक परिवार है, क्या मारुति रेसिडेंसी में, वो एक बहन है, वो सिंधी है, वो बुलाई है, जाएंगे अपन उसके घर में। ठीक है। ठीक है ना? हाँ। चलो सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं।